Hello everyone, welcome to Study Wagon. So today I'm going to tell you about what is binomial nomenclature. तो जो nomenclature का मतलब क्या होता है, जब हम लोग टेक्सोनॉमी में स्टडी किए थे कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसी में हम लोग का स्टेप्स होते हैं। हम लोग जानते हैं टेक्सोनॉमी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि टेक्सोनॉमी के प्रोसेस होते हैं। और फर्स्ट होता है कलेक्शन, सेकंड होता है सिलेक्शन, उसका थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद फोर्थ होता है डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद हम लोग का फिफ्थ होता है नॉमेनक्लेचर या नेमिंग, जिसमें हम लोग नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, नेमिंग करते हैं रूल्स के बेसिस पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ICVN कहते हैं या ICN कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं इसको। और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जानते हैं 4 टाइप्स का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक, फेनेटिक। तो इसी में क्या होता है, देखिए नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, और गैसेस को नेम देते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो इसको देना क्यों जरूरी था, कि इम्पोर्टेंट था, तो ये बताते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को देने वाले सबसे पहले कौन थे, लिनस थे। लिनस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया है। तो जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, या फिर दूसरे कंट्रीज में दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। इसी वजह से लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई लैंग्वेज हो जो क्या हो, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड हो। ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज को चूज करते हैं हम लोग नेम देने के लिए ऑर्गेनिजम्स के। तो वहाँ पे क्या किया गया, ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो देना चाह रहे थे लोग, ये क्या हो, साइंटिफिक हो, यूनिवर्सल हो और स्टेबल हो। तो यहाँ पे चूज क्या किया, सब लोग लैटिन लैंग्वेज अडॉप्ट किए। जो और अडॉप्ट करने का रीजन क्या था, कि वो एक डेड लैंग्वेज था, वो उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होता, वो डिस्क्रिप्टिव होता है लैटिन लैंग्वेज, और वो इंस्पायर नहीं करते पॉलिटिकल जेलसीज को। तो यहाँ पे इस नेमिंग करने के लिए ये हम लोग लैटिन लैंग्वेज यहाँ पे अडॉप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक रूल्स बनाया गया, रूल के बेसिस पे नेमिंग दिया गया ऑर्गेनिजम्स को। तो वो रूल क्या था, ICVN और ICN। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो चीजें होती है, एक जेनेरिक एपिथेट होता है, एक स्पीशीज एपिथेट होता है। जेनेरिक एपिथेट जस्ट एग्जांपल, अगर हम लोग इस साइंटिफिक नेम के बारे में एग्जांपल दें, पी, जैसे कि पाइसम, पी को हम लोग पाइसम सैटिवम कहते हैं साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम। तो ये हम लोग का पाइसम क्या हो जाता है, जेनेरिक एपिथेट हो जाता है, और जो सेटिवियम हो जाता है वो हम लोग का स्पीशीज एपिथेट हो जाता है। हमेशा ये याद रखना है कि जब हम लोग पाइसम लिखते हैं, जब हम लोग जीनस या जेनेरिक एपिथेट लिखते हैं, तो पी हम लोग का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। और जब हम लोग स्पीसीज लिखते हैं या स्पीसीज एपिथेट लिखते हैं, तो हम लोग का सारा लेटर स्मॉल लेटर होता है, और उन लोग को सेपरेटली अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, ये रूल है। या फिर हम लोग उसको कर्ली लेटर में लिख सकते हैं, या फिर सेपरेटली हम जीनस स्पीसीज को अंडरलाइन करें। तो ये हम लोग का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। थैंक यू।